सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबऊस फरमाया कि लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, अमल सालिह की दावत दें और सही रास्ते दिखाएं। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम किया और आपकी हिदायत पर अमल करते चले गए। अल्लाह ने उनके साथ नुसरत और आसानी को शामिल किया और उनको ये दीन मेहनत व मशक्कत के बाद मिला। उन्होंने कहा इसकी कदर की और आज यही दिन हमारे पास आया है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं और न इसके अहकामात पर चलने का शौक है। हम नमाज, रोजा, ज़कात और दूसरी दीनी अमूर से दूर और बेबहरे और नाआशना है। दोस्तों, इसलिए मुसलमानों पर हालात आते हैं। कुरान ने हर कदम पर इंसानियत और मुसलमानों की रहबरी की है, मगर हम इससे दूर और गैर का खौफ दिल में बसाए हैं। हमारे दिल से खुदा का खौफ निकला हुआ है, न हमारे दिल में खुदा का खौफ, न उस पर यकीन। सारी नजर हमारी ज़ाहिरी असबाब पर है, इसलिए सारे जानवर मुसलमान परेशान है। ए मुसलमानों, खुदा का खौफ दिल में उठाओ, खुदा पर यकीन कामिल रखो, नमाज और सब्र के जरिए खुदा से मदद तलब करो। ये दो बड़े हथियार हैं मुसलमानों के लिए। कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, हर वक्त खुदा की याद में लगे रहो, इत्मीनान अक़ल हासिल होगा। आज हर मुसलमान की जिंदगी परेशान नजर आती है, क्योंकि मुसलमान खुदा को भूल चुका है, उसकी याद से दूर हो चुका है। कुरान ऐलान करता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, तो मुझे याद करते रहो, मेरा शुक्र अदा करो, नाफरमानी ना करो। जहाँ कहीं भी हो, खुदा की याद से दिल ताज़ा रखो, तो माशरे की इस्लाह की फिक्र करो और गुनाहों से इज्तनाब करो, वरना ये दीन किसी कम होता है नहीं। अगर हम इस दीन की फिक्र ना करेंगे, इस पे ना चलेंगे, इसके अहकामात को ना बजा लाएंगे, तो खुदा ताला दूसरी कौम को पैदा कर देंगे जो तुमसे बेहतर होगा। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम, अल्लाह ताला किसी कौम को इस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद अपने आप को ना बदल ले। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, लिहाज़ा अपने ईमान को मजबूत करो और अपने ईमान पर जमे रहो, खुदा से मदद तलब करो और इस्तिग़फ़ार करते रहो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें जब तुम में होंगी तो अज़ाब नहीं आएगा, एक मेरी जात और दूसरा इस्तिग़फ़ार। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना रहे, पर इस्तिग़फ़ार तो बाकी है, लिहाज़ा इस्तिग़फ़ार की कसरत रखा करो और खुदा से दुआएं करो और तौबा करो अपने बुरे अमाल से, खुदा की तरफ रुजू कर लो। फिर देखो इन हालात और मसाइल से कैसे छुटकारा मिलता है। अल्लाह ताला हमें राह सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए और ईमान का खात्मा नसीब फरमाए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलेगा। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।